श्राद्ध कर्म करवाने, तो हम सभी से मिलने आए और हमें आशीर्वाद देने आए हैं, क्योंकि बड़े भैया है और जब पता चलता है कि मेरा छोटा भाई यहाँ पर है तो ये उसमें होता है। तो आइए हम बहुत साधुवाद आवाज दिया था। तो इन सभी बड़े भ्राताओं के चरणों में प्रणाम, भक्तमती माताओं के चरणों में प्रणाम, श्री गदाधर के चरणों में प्रणाम करते हुए आइए हम सभी मिलकर के आज पंचम दिवस बोलते हुए कि शंखोचार है। कल की बात है, आज पंचम दिवस प्रसन्न हो रहा है। अब देखो जो आनंद नहीं ले रहा है ना, उनके लिए तो ये बहुत कठिनाई से आया पंचम दिवस, लेकिन जो आनंद ले रहा है उनको तो लग रहा है कि कल तो आए थे और आज पंचम दिवस हो गया। क्यों केशवराम जी, विजय कुमार जी आनंद ले रहे हैं। हमारी देखो विशेष बात तो ये है कि ऐसे भक्त आए हैं जो कभी भागवत में बैठे नहीं और पहली बार भागवत में बैठे हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं कि ये बात होती है भागवत में, ये महत्वता होती है भागवत में। तो ये भी भगवान के परम रसिक श्रोता बन गए हैं भाई। अब तो शायद श्री डूंगरगढ़ में भी कथा होगी तो जरूर आएंगे, हैं? पक्का। तो आइए हम सभी मिलकर के और आज पंचम दिवस इस कथा में प्रवेश करते हैं। प्रभु नाम संकीर्तन करते हुए बड़े भाव से अपने मन को एकाग्र करें, अपने चित्त को शांत करें, क्योंकि मन यदि यहाँ पर नहीं है, तन है तो उसे तन से काम चलने वाला नहीं है। मन को यहाँ पर बुलाइए, एकाग्र कीजिए। हरे शरणम 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 हरे शरणम। सभी साथ बोलिए। दयालु राम की शरणम, कृपालु कृष्ण की शरणम। दयालु राम की शरणम, कृपालु कृष्ण की शरणम। मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ तो बोल रहे हैं, कुछ बोल के कह रहे हैं, तो साथ में बोलिए। श्लोक आप उच्चारण करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन ये कीर्तन अवश्य बोलिए करें महाराज। क्रियाकलाप तो चाहे कितने कर लो, आपके कल्याण राम नाम से होने वाला है, इसलिए जरूर अवश्य बोलिए। हाँ दयालु राम की शरणम, कृपालु कृष्ण के शरणम। दयालु शरणम, कृपालु कृष्ण की शरणम। हरे शरणम 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 हरे शरणम। कोई माता तुम्हीं पिता तुम्हीं बंधु,
श्री सुखदेव भगवान की जय, श्री गदाधर भगवान की जय, भक्तों भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आदि देवी, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, इन तीन पापों से हम सभी तप रहे हैं और इन तीन पापों से बचने का, तापों से बचने का एक उपाय है हरि शरण। प्रेमियों, शरणागति बहुत बड़ी चीज होती है। आप भगवान की पूजा में 1 घंटा बैठे या 5 मिनट बैठे या पंचोपचार पूजा करें या षोडशोपचार पूजा करें या राजोपचार पूजा करें, बहुत अच्छी बात है। शास्त्रों ने विधि बनाई है, विधि का पालन होना चाहिए, लेकिन उस पूजा में शरणागति बहुत जरूरी है। क्योंकि आप स्वयं विचार करो, जिस समय माता द्रौपदी अपने परिवार पर शरणागत थी, बोले मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है, मेरे पांच ये पति, एक से बढ़कर के एक बलवान है, गुरुदेव बैठे हैं, पितामह भीष्म बैठे हैं, तो मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन समय आया बंधुओं, क्या किसी ने रक्षा की? लेकिन परमात्मा भी नहीं आए। और जैसे वही द्रौपदी मन में पुकार करे, जब लज्जा जाने लगी तो गोविंद को पुकारी, हे गोविंद अब मैं तो आपकी शरण में हूं। प्रभु ने कितना विलंब किया बताओ, विलंब किया क्या फिर प्रभु ने? तो कहने का अर्थ है कि जब तक शरणागति का भाव नहीं होगा, कल मैंने आपको गजराज की कथा सुनाई, मूढ़ एक जानवर। अब कोई कहते कि जानवरों को भगवान मिलते हैं, क्या देखो तो किस अवस्था में मिले हैं। तो गजराज जो हाथी है, कितना बल था, वो अपने परिवार पर आश्रित था। बोले मेरे पास इतना बड़ा परिवार है, इतने हाथी मेरे साथ है, इतनी हथनियां मेरे साथ है, मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है, मेरे अंदर इतना बल है। बंधुओं, आप स्वयं विचार करो, क्या वो बल उसके काम आया? जवाब दीजिए, नहीं आया ना। आखिर में काम कौन आया? परमात्मा ही काम आए, गोविंद काम आए। और वहां फंसा वो गजराज गोविंद से कितनी पुकार कर रहा है। और गोविंद जैसे शरणागति का भाव मैं कह रहा हूं बहुत जरूरी है। हे गोविंद, अब तो मेरी रक्षा आप ही कर सकते हैं, अर्थात मैं आपकी शरण में हूं। सोई गोविंद गरुड़ के ऊपर चढ़ करके आ गए और उसकी प्राणों की रक्षा की। तो इससे आप क्या शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं? खाली आप कथा सुन रहे हैं, ये कहानियां आपको बड़ी अच्छी अच्छी लग रही है, इससे आप शिक्षा क्या ग्रहण कर रहे हैं? बताओ ना, क्या शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं? कि कोई भी किसी के काम आने वाला नहीं है। और ये वास्तविकता है, ये सत्यता है। जब तक हमारे पास में धन है, जब तक हमारे पास में बल है, रूप है, तब तक दुनिया हमारे पीछे पड़ी रहती है। जिस दिन धन चला गया, रूप चला गया और बल चला गया, तो आप 10 बार किसी को बुलाओगे, आवाज दोगे, तो भी वो आने वाला नहीं है। ये सत्यता है। तो बारंबार चिंतन करो कि ये कोई अपना है ही नहीं, तो आखिर अपना कौन है? आखिर अपना एक ही है, वो है गोविंद। तो वो शरणागति का भाव होना बहुत जरूरी है।
क्योंकि गोविंद जो है ना, वो आपको ज्यादा ज्ञान है या कम ज्ञान है उससे कोई महत्व नहीं रखते। देखो इस संसार में नाना प्रकार के लोग हैं, कुछ की बुद्धि तीक्ष्ण है तो कुछ किसी की मंद बुद्धि भी है, नाना प्रकार के लोग हैं। कोई श्लोक का उच्चारण कर लेता है लेकिन कोई नहीं कर पाता है। तो क्या गोविंद जो अच्छा भगवान का स्तोत्र पाठ करे, भगवान की अच्छी स्तुति करे, क्या भगवान उन्हीं को मिलते हैं? उन्हीं को मिलते हैं क्या? या अच्छा नहा ले, अच्छे वस्त्र पहन ले, क्या भगवान उनको मिलते हैं? विचार करो, कथा ध्यान से सुनो। और जो लाइव प्रसारण के माध्यम से देख रहे हैं ना, वो भी हम जब कीर्तन करते हैं तो आप भी कीर्तन साथ में किया करो, अपने बच्चों को पास में बैठाया करो। खाली एक चीज में लगे रहते हैं, पढ़ाई 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 है। सुबह से लेकर के शाम तक बच्चों को एक घंटे लगा के रखते हैं, पढ़ाई करो। अरे भाई, पढ़ाई तो पहले भी हुआ करती थी, वो शिक्षा तो पहले भी थी, लेकिन उस शिक्षा के साथ में संस्कार भी था। आज जो आधुनिक जो पद्धति आई है शिक्षा की, उसमें शिक्षा तो है, परसेंटेज तो बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, पहले नहीं आते थे। ऊंचाई में एक से बढ़कर एक हासिल करते हैं, लेकिन जो संस्कार था उसकी कमी आ गई। सच है कि नहीं है? सच है। अच्छी भी लगती है ये बात बोलता हूँ तो आप स्वयं चिंतन करो। सुबह 8 बजे 7 बजे 6 बजे बच्चे को उस पढ़ाई में हम लगाते हैं, रात को 8-8 बजे तक पढ़ता है, लेकिन अध्यात्म से हम उसे नहीं जोड़ते, इन कर्मों से नहीं जोड़ते। तो बंधुओं, आपसे निवेदन है, आप अपना भविष्य चाहते हैं तो 1 क्लास कम पढ़ा लीजिएगा, चलेगा, लेकिन शिक्षा के साथ साथ में संस्कार देना भूलिए नहीं। यदि ये आपने नहीं किया तो आपकी दी हुई शिक्षा भी व्यर्थ चली जाएगी। शिक्षा थोड़ी होगी तो चलेगा, लेकिन संस्कार थोड़ा नहीं होना चाहिए, संस्कार पूरा होना चाहिए। तभी माता पिता की सेवा हो सकती है, भाई भाई का जो क्या धर्म है वो निभा सकता है, पति पत्नी का क्या धर्म है वो निभा सकता है। तो शिक्षा के साथ साथ में संस्कार पर ध्यान दीजिए, अपने बच्चों को भी इस अध्यात्म पद्धति से जोड़िए, क्योंकि इससे आप नहीं जोड़ोगे तो अन्य कहीं स्थान से जुड़ेगा। क्योंकि ये अवस्था ऐसी होती है, अवस्था युवावस्था जो है वो अवस्था ऐसी होती है, आप उसे अच्छी जगह जोड़ दोगे तो वो बढ़िया है, नहीं तो वो एक न एक जगह तो जुड़ेगा अवश्य। इसलिए अध्यात्म से बच्चों को जोड़िए। जब कीर्तन होता है तो उसे पास में बैठाइए। सुबह शाम दोनों सुबह स्कूल जाते हैं तो शाम को जब घर में पूजा पाठ करते हैं, धूप बत्ती करते हैं, तो अपने बच्चों को वहां पर बैठाइए। 15 मिनट आधी घंटा जो है हरि नाम का कीर्तन कीजिए। देखो क्या बात है, कितना पावन मौसम हो रखा है, गरज रहा है, गरजेगा तो सही, क्योंकि गोविंद भी तो बता रहे हैं ना, गरजना भी जरूरी है। मेघा नाथ बेटा बेटा रुद्र बेटा है, भगवान का जब प्राकट्य हुआ तो मेघों ने गर्जना की, बोले हमारे पास तो बैंड बाजे यही है, और स्वागत करने के लिए बोले और तो कुछ नहीं है, जल ही है, तो उसे स्वागत कर दो। तो बच्चों को अध्यात्म से जोड़िए। सुबह या शाम को आधे घंटा को सारा परिवार भगवान के आगे लेकर के बैठिए, हनुमान चालीसा का पाठ हो या कीर्तन हो अवश्य कीजिए। देखो बाहरी शुद्धि के लिए तो नाना प्रकार के शैम्पू या साबुन ये चले हैं, बाहरी शुद्धि तो बहुत हो जाती है, बाहरी मेल भी उतर जाता है, लेकिन जो अंतर आत्मा का मेल है, जो मन की अशुद्धि है, वो हरि नाम के कीर्तन के बिना जाने वाली नहीं है। तो 24 घंटे में एक बार तो नहाते ही हैं, या कोई तो 2 बार भी नहाता है, सुबह और शाम। तो जब आपको बाहर मेल की इतनी चिंता लगी होती है कि हमारे जब बाहर इतना मेल है, तो जो बाहर मेल की आपको चिंता है, तो अंदर वाले मेल की चिंता आप क्यों नहीं करते हैं? तो उसकी साबुन कौन सी है? जो अंदर मेल जमा हुआ है उसकी साबुन कौन सी है?
सत्संग है, हरि नाम का कीर्तन है, तो 24 घंटा में कम से कम एक बार या 2 बार तो बोला करो, ताकि उस अंदर वाले मेल की भी शुद्धि हो जाए। अध्यात्म से जुड़ो। बच्चों को कहना यही है, जो लाइव प्रसारण देख रहे हैं वो भी अपने परिवार को, अपने कुटुंब को, अपने वंशजों को, जहाँ अपने मित्र हैं, बंधु वर्गों को भेजिए, उन्हें भी सत्यात्म से जोड़िए। यदि सत्यात्म से जुड़ करके वो 10 मिनट भी कथा को सुनेगा तो मैं कहता हूँ जीवन पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, उस चीज का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। कल अजामिल की कथा आपने श्रवण की। अजामिल कितना अच्छा था, धर्मात्मा था, लेकिन एक गलत दृश्य देखने पर उसकी बुद्धि भी मलिन हो गई और जीवन व्यर्थ करने चला है। ये तो अच्छा हुआ उसके पुत्र का नाम नारायण था, सो उसकी गति हो गई। इसलिए हम क्या देख रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उसका हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो हम बात कर रहे थे हरि नाम संकीर्तन की। हम बाहर से कितने सुंदर लग रहे हैं, क्या भगवान हमारे ऊपर रीझ जाएंगे? हम नाना प्रकार के भोजन पाते हैं, क्या हमारे ऊपर गोविंद रीझ जाएंगे? तो आखिर ऐसा क्या होगा? भाई सुंदरता पर नहीं रीझेंगे, बच्चों पर जब नहीं रीझेंगे, बूढ़ों पर नहीं रीझेंगे, तो आखिर वो कौन सी चीज है आखिर जिस पर भगवान रीझते हैं? मुझे आप ये बता दीजिए बस। सुंदरता पर ध्यान नहीं देते गोविंद, आयु पर ध्यान नहीं देते, चाहे तो बच्चों को भी मिल जाते हैं, चाहे बूढ़ों को मिल जाते हैं, जवान को मिल जाते हैं, जानवरों को मिल जाते हैं। जो राम जी के वन गमन में नहीं रोए, वो जटायु को अपनी गोद में लेकर के रोने लगे, आंसू बहाने लगे। तो आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिस पर गोविंद रीझते हैं? मुझे ये बात बताइए आप, बताओ। हनुमान जी की तरह भक्ति करने, हनुमान जी की तरह भक्ति करने पर ही प्रेम। हाँ, मन को पवित्र रखना जरूरी है, क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से भजे तो भव से बेड़ा पार है। ये नहीं कह सकते कि भगवान की ज्यादा से ज्यादा पूजा करेंगे तो भगवान दीजिएंगे, या हम ये भी नहीं कर सकते कि जंगलों में जाने से ही भगवान मिलेंगे। भगवान तो घर पर भी बैठे मिल सकते हैं। तो ऐसा कोई विशेष बात नहीं जिस पर भगवान रिझते हैं। रिझ एक ही है, वो भाव एक ही है, वो है मन पवित्र शुद्ध भाव। आइए, बड़े सुंदर भाव, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। सांवरियो मारो प्रेम बिना नहीं रीझे, गिरधारी मारो भाव बिना नहीं रीझे। प्रेम बिना नहीं रीझे, भाव बिना नहीं रीझे। सांवरियो मारो प्रेम बिना नहीं रीझे, गिरधारी मारो भाव बिना नहीं रीझे। कोई जानो बात भजनरी वेद पुराण कहीजे, ना कोई जानो बात भजनरी वेद पुराण कहीजे, संतो वेद पुराण कहीजे। गुरु बिन ज्ञान ज्ञान नहीं लागे, गुरु बिन ज्ञान ज्ञान नहीं लागे। क्रोध जतन कर लीजे, सांवरियो मारो प्रेम
दुर्योधन का मेवा क्या क्या कंचन थाल परोसे, दुर्योधन का मेवा क्या क्या कंचन थाल परोसे, संतों कंचन थाल परोसे, दुर्योधन का मेवा क्या क्या कंचन थाल परोसे, चाय विदुर छिलका खाया, चाय विदुर छिलका खाया, रुच रुच भोग लीजे सांवरियो मारो, प्रेम बिना नहीं दीजे गिरधारी मारो, भाव बिना नहीं दीजे। सुदामा चावल कर मारे सुध लीजे, बिलबीरा बोल सुदामा चावल कर मारे सुध लीजे, संतों पर मारे सुध, बिलबीरा बोल सुदामा चावल, अरे बिलबीरा बोल सुदामा चावल कर मारे सुध लीजे, संतों पर मारे सुध लीजे, खाटी छाछ कीचड़ो प्रेम भावरो भूखो बालो ऊंच नीच ना देखे, प्रेम भावरो भूखो बालो ऊंच नीच ना देखे, संतों ऊंच नीच ना देखे, ऊंच नीच ना देखे, प्रेम भावरो भूखो बालो ऊंच नीच ना देखे, ताश भक्त सतगुरु जी की शरणे,
वो सार क्या निकला? प्रेम बिना नहीं लीजिए, क्योंकि प्रेम ही सार है। आप चाहे सोना चढ़ाओ, चाहे चांदी चढ़ाओ, चाहे हीरे चढ़ाओ, वहां पर प्रेम नहीं है तो वो सब शून्य है। इसलिए भाव से, प्रेम से बैठ करके और आप कथा श्रवण करो। जो भी कार्य करते हो प्रेम और भाव से करो, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं कोई पदार्थ का भूखा नहीं हूं, तो भाव का भूखा हूं। जो भाव से मुझे जल पत्र भी देते हैं तो वो मैं अंगीकार स्वीकार करता हूं। तो भाव रखिए, और भाव ही रख करके मैंने आपको बताया कि भगवान भाव पर रीझते हैं, और जिन्हें भी भगवान मिले हैं उनकी आप स्तुति देख लेना क्या है। इतिहास गवाह है, आत्मशुद्धि मन शुद्धि वाले को ही भगवान ने दर्शन दिया है। तो बंधुओं, आज यात्रा के 6 दिन हो गए और कथा के 5 दिन प्रारंभ, पंचम दिवस है। नित्य आज श्राद्ध तर्पण कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि श्राद्ध क्या है। श्राद्ध श्रद्धा के द्वारा पितरों के निमित्त किया गया कार्य वो श्राद्ध है। अनेक यहाँ पर स्थल है पिंडदान के, तर्पण के, और नित्य हम कर ही रहे हैं। वैसे तो यहाँ पर 3 पक्ष रहने का भी महत्व बताया है। कितना? 3 पक्ष, यानी 1.5 महीना। उसके बाद में 7 दिन का भी महत्व बताया है, 1 पक्ष का भी बताया है, और 3 रात्रि का भी बताया है, और अंत में तो और ही ज्यादा समाधान कर दिया, 1 रात्रि। लेकिन कम से कम 3 रात्रि तक हम यहाँ रहते हैं, तो यहाँ के मुख्य जो स्थान होते हैं वहीं हम श्राद्ध कर लेते हैं। एक यहाँ पर बड़ी सुंदर बात लिखी है। नमामि सूर्य तृतीयर्थम पितॄणां तारणाय च पुत्र पौत्र धनेश्वर्य आयु आरोग्य वृद्धये फल्गु तीर्थेन स्नात्वा दृष्ट्वा देवं गदाधरम् आत्मानं धारयेत्सद्यो दश पूर्वान् दशापरान्। दश पूर्वान् दशापरान् क्या लिखा है? फल्गु तीर्थे नरः स्नात्वा, बोले फल्गु तीर्थ में स्नान करके जो भगवान गदाधर का दर्शन करता है, बताओ कितना सरल साधन दिया है। जो फल्गु तीर्थ में स्नान करके जो भगवान गदाधर का दर्शन करता है, उसके गई हुई 10 पीढ़ी और आने वाली 10 पीढ़ी के पितर तृप्त हो जाते हैं। फल्गु तीर्थे नरः स्नात्वा दृष्ट्वा देवं गदाधरम् आत्मानं धारयेत् सद्यो दश पूर्वान् दशापरान्। 10 पूर्व के और 10 आने वाले। बंधुओं, इतना महत्व है। आप यहाँ पर आए हो तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझिएगा। ऐसा नहीं हो बोले महाराज ने कह दिया और आ गए फंस गए, ये वाला भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि तत्काल में टिकट बनवा करके विलंबन आपको कर सकते हैं। तो ये वाला भाव नहीं होना चाहिए। अपने आप को आप कृतार्थ समझो। आप बारंबार इस विषय पर विचार करो कि न जाने हमने कौन से पुण्य किए होंगे जो हमें ये अवसर प्राप्त हुआ है। ज्यादा धन होने से अवसर नहीं मिलने वाला, चाहे कितना ही आपके पास धन हो, ये अवसर तो परमात्मा जब चाहते हैं तभी मिलता है। अपने आप को आप कृतार्थ समझिए, धन्य समझिए। बोले हम तो धन्य हो गए, हमने देख लिए, बोले हमारी 3 पीढ़ी में कोई नहीं आया और हम देखो आ गए।
तो शायद कृपा आपके ऊपर हुई है। आपने फल्गु तीर्थ में तर्पण भी किया है, जल से छिड़का लिया है, या डुबकी लगाई, स्नान भी किया होगा और दर्शन भी किया है। आज आप कहाँ गए थे? अच्छा, धर्मारण्य। धर्म अरण्य, अरण्य का होता है वन। धर्म तो धर्म ही होता है, जो अपने मोक्ष के लिए किया गया कार्य है वो धर्म है, अपनी गति के लिए किया गया कार्य धर्म है। किसी गाय की रक्षा करें तो धर्म है, संतों की रक्षा करें तो धर्म है, किसी पर अत्याचार हो रहा है और उसकी रक्षा करें तो वो धर्म है। धर्म कहने के स्थान है। तो आज आपने ऐसी जगह पर जाकर के और श्राद्ध किया। हाँ, कुछ धर्मार्य नहीं गए हैं क्योंकि वो बाद में आए थे तो उनका श्राद्ध थोड़ा पीछे चल रहा है। जैसे हमारे मुंबई से आए हुए, जैसे श्री डूंगरगढ़ के निवासी हैं लेकिन प्रवासी मुंबई के हैं, और वैसे तो पारिवारिक संबंध है, हमारे पिताजी के धर्म भाई हैं, लेकिन अभी जो है वो यजमान बने करके यहाँ बैठे हैं हमारे जुगल किशोर जी तुषार, बहुत बहुत आभार। अचानक इनका प्रोग्राम बना है और गदाधर की कृपा हुई है, सो ये हमारे बीच में आए हैं, और भी आएंगे। क्या श्री डूंगरगढ़ में इतनी ही जनता है? सोचो, या हमारे बीकानेर में मान लो कहीं पर भी, राजस्थान में, क्या इतनी थोड़ी है? लेकिन इतने लोगों में से सिर्फ आप आए हैं, इतने लोगों में से सिर्फ आप आए हैं, तो अब सोचो कि आपके ऊपर गदाधर की कितनी महंगी कृपा है। तो बंधुओं, अपने आप को आप कृतार्थ समझना। विजय कुमार जी, काम तो बहुत रहता है आपके, मनोज कुमार जी, लेकिन यहाँ पर आप यात्रा के साथ में आए थे और अभी तक आप श्राद्ध तर्पण कर रहे हैं, तो जीवन धन्य होता है हमारा, क्योंकि यही तो वह स्थान है जिससे मनुष्य तीनों ऋणों से उड़ने हो जाता है। मुच्च देवे ऋणत्रया, तीनों ऋणों से उड़न हो जाता है, वो एक स्थान है, यह गया था। तो धर्मारण्य की बात हम कर रहे थे। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने स्वयं में बड़े अनुष्ठान किए हैं। इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने अनेक अनुष्ठान इस धर्मारण्य में किए हैं, तप किया है, तपस्या की है, तो उसी का नाम हुआ धर्मारण्य। और यहाँ पर जाकर के जो भी अपने पितरों का तर्पण करता है, पिंडदान करता है, उसकी ब्रह्मलोक में गति होती है। तो धर्मारण्य में भी अवश्य जाना चाहिए। वैसे तो मैंने आपको बताया कि 16 दिन का अलग अलग स्थान है, लेकिन ये कलिकाल है, मानव की जो मति है वो भी मंद है, भाग्य भी मंद है। 16 दिन का श्राद्ध करे तो ऐसे 2-4 हजार रुपये से होने वाला नहीं होता है। खर्चा भी तो लगता है, समय भी लगता है, खर्चा भी लगता है। तो हमारे शास्त्र, हमारे ऋषि मुनियों ने पहले विचार कर लिए थे कि भाई आगामी जो समय आएगा वो ऐसा आएगा, कौन रहेगा 3 पक्ष तक, यहाँ पर कौन रहेगा 1 पक्ष तक, तो यहाँ पर एक दिन की भी महत्वता हमारे ऋषि मुनियों ने बताई है। धर्मारण्य में स्नान किया। ये जो महाबोधि वृक्ष है ना, जो आज की लैंग्वेज में इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, बोध ट्री। हाँ, बोध ट्री। हाँ, तो ये भी, इसका भी हमारे वायु पुराण में बहुत सुंदर उल्लेख आया है। देखो, मैं आपको कहता हूं धर्म तो एक ही है, और वो है सनातन। बाकी तो देखो सब पंथ हैं, धर्म तो एक ही है, जिसकी न तो कोई स्थापना बता सकता है न कोई अंत बता सकता है, वो है सनातन धर्म। बोलिए सनातन धर्म की। तो सनातन धर्म एक है और बहुत विशाल है। परिवार जब बड़ा हो जाता है ना,
तो भाई अलग अलग तो होते ही हैं, सीधी सी बात है। तो ये अलग अलग हुए हैं, तो एक ये अलग पंथ भी चला है, इसको आप अपनी वो लोग अपनी भाषा में धर्म मानते हैं, और उसका नाम है बौद्ध धर्म। बाकी यही भगवान महात्मा ये गौतम बुद्ध जो है, भगवान के 10 अवतारों में एक अवतार है, बुद्ध भगवान अवतार है भगवान विष्णु के। तो यहाँ पर भी जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने साधना की है, तपस्या की है। श्राद्ध आप करके आते हैं, और सब लोग जाकर के आते हैं वैसे। हाँ, तो यहाँ कोई तो कहता बोले यहाँ क्यों जाते हैं, हमारा तो कोई सिस्टम ही नहीं है। अरे सारा सिस्टम अपना ही है, उनका नहीं है, चाहे वो बैठो या ना बैठो, सिस्टम तो सारा अपना है। तो वहां पर जाना चाहिए। हमारे पुराण कहते हैं उस वृक्ष को देख करके, उसका दर्शन करके अपने पितरों के कल्याण की प्रार्थना करनी चाहिए। तो वहां पर भी आप गए हैं, नहीं गए तो आप जाकर के अवश्य आइएगा। हमारे एक बुआ जी आए हैं, कंचन बुआ जी, सब जगह घूम लिए। देखो नई जगह आकर के भी सब जगह घूम लेते हैं, सब पता लगा लेते हैं। यहाँ कौशिक जी महाराज की कथा चल रही है, वहां जाकर के आ गए। या हमारे बड़े बड़े अपना स्नेह रखने वाले जो मनुष्य जी महाराज हैं, जिनकी जो संस्कार के ऊपर भी कथा लाइव चल रही है, तो उनके पास में भी मैंने कल फोटो देखी थी, उनके पास में भी आज ही क्या आज मनुष्य जी लड़ जा रहे हैं। हाँ भाई, आज भी जाकर के आए हैं, हर जगह घूम लिए और घुमा भी दिए हैं। तो यहाँ बैठे हैं तो समय का सदुपयोग अवश्य करें। भारी मारी मैंने समय बर्बाद मत करो। बोलो राधे राधे। तो मुच्यते ऋण त्रयात्, यदि आप ये काम कर रहे हैं तो हमारे पुराण ये बात कर रहे हैं कि आप तीनों ऋणों से ऋण हो गए। आपने जीवन में सबसे बड़ा कार्य किया है, आपने पुत्र होने का फर्ज निभाया है, आपने पौत्र होने का फर्ज निभाया है, आपने प्रपौत्र होने का फर्ज निभाया है, आपने दोहित्र होने का फर्ज निभाया है? आपने एक जमाई होने का भी फर्ज निभाया है, तो आपने एक मित्र होने का फर्ज भी निभाया है, तो आपने एक शिष्य होने का भी फर्ज निभाया है। यहां तो सबका पिंडदान होता है भाई। अपने पिता, दादा, परदादा, माता, दादी, परदादी, माता में है, नाना जी, नानी जी, प्रमाता में है, विध प्रमाता में है, पत्नी कुल में भी भाई, पिता कुल, माता कुल और स्त्री कुल 3 षोडशी बताई है। श्राद्ध में 3 षोडशी बताई है, स्त्री षोडशी, मातृ षोडशी और पुरुष षोडशी। तो आप बहुत ही उत्तम कार्य कर रहे हैं। और आज 5 दिन हो गए, 2 दिन के बाद में हम सभी को यहाँ से अपनी यात्रा को पुनः रवाना करना है। अब ये बताइए, आगे कभी और ऐसे अवसर होंगे तो आप आएंगे क्या? पक्की बात है। और कितने लोगों को साथ में लेकर के आएंगे? प्रयास बोला हो तो माठा बोली, प्रयास करना है। धर्म के कार्य में जोड़ने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। यदि हमारा कोई अपमान भी करे तो सहन करो, तो मानो कि हम धर्म के लिए जी रहे हैं। धर्म पर मर जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अरे धर्म कर रहे हैं तो एक छोटा सा ये भाव है, हम सभी गाइए। हो धर्म पर मिट जाना कोई बड़ी बात नहीं रे। धर्म पर मिट जाना कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। धर्म पर मिट जाना कोई बड़ी बात नहीं, धर्म पर
बड़ी बात नहीं रे धर्म पर मर जाना, कोई बड़ी बात, कोई बड़ी बात, कोई बड़ी बात नहीं। बोलिए सनातन धर्म की। धर्म पर मरने वाले को लोग क्या कहते हैं? वीर कहते हैं, शहीद कहते हैं उनको। हमारे सैनिक देश की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं? वीर शहीद कहते हैं, क्योंकि उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों को त्यागा है। तो धर्म के लिए मर जाना, मिट जाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब ऐसे अनुष्ठान होते हैं, ऐसे कार्य होते हैं, तो अपने परिचय अपने जो परिचित लोग हैं उन्हें अवश्य अवगत करवाना चाहिए। वो आए या न आए, लेकिन उन्हें अवगत तो अवश्य करवाना चाहिए। जैसे हमारे केसरा राम जी करवासर आए हैं, इनकी बहुत बड़ी मंडली है और अनेकों लोगों को बोला भी, साथियों को। इन्होंने कार्य अपना किया, अपना जो फर्ज है वो उन्होंने निभाया। अब वो आए या न आए, आने वाले थे वो नहीं आए, तो इन्होंने तो अपना कार्य किया ही। तो वैसे ही जीवन में अच्छे कार्यों के लिए, धर्म के कार्यों के लिए, चाहे हमें अपमान सहन करना पड़े, किसी की छोटी बात भी सुननी पड़े तो पड़े, लेकिन धर्म के लिए हर कार्य अपने को करना चाहिए। तो कल हमने कथा को कहाँ विश्राम दिया? दंड क्या? कल वाले तो कौन भूलेगा? कल वाले तो कोई भूल ही नहीं सकता। कितना आनंद आया ना, हर्ष उल्लास के साथ में। क्या सोचा था इतना आनंद नहीं कि इतना उत्सव बनेगा। इस पितरों की धरती के ऊपर बैठ करके हम गोविंद का प्राकट्य महोत्सव मनाएंगे, कभी सोचा था क्या? नहीं। बंधुओं, एक छोटी सी बात थोड़ी आपको मैं चिंतन करने वाली बता देता हूँ। कथा में तो आनंद आता ही है, लेकिन आखिर ये कथा क्या है? ये कथा कितने दिन की है? 7। और वार कितने होते हैं? 7। और जब हमारा काल आएगा तो वो इन्हीं 7 दिनों में आएगा। बंधुओं, इन 7 दिनों को इतना मंगल बना लो, इतना पावन बना लो कि कभी भी मृत्यु आए तो उससे भय न हो, निर्भीक होकर के मृत्यु को प्राप्त हम करें। 3 दिन तक नियम बताए हैं, विधि बताई है। ये खाली सुखदेव और परीक्षित की कहानियां नहीं है, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उतारने वाली बातें हैं। बोले 3 दिन तक हम साधना करेंगे, विधि बताई है, नियम बताए, आसन बताए हैं, कैसे आसन को जीता जाता है, कैसे श्वास को जीता जाता है। तो बंधुओं, आप यदि अभ्यास करोगे ना तो आपके जीवन में 4थे दिन ही भगवान का जन्म हो जाएगा। आप ये विधि करोगे ना तो 7 दिनों में, यदि 7 दिन की विधि आप अपने जीवन में, अपने हृदय में बैठा करके इसका मंथन करोगे तो 4थे दिन यहाँ इस पंडाल में नहीं, आपके हृदय में कृष्ण का प्राकट्य हो जाएगा। तो नंद के घर आनंद भयो, ये नंद ना, ये हमारा हृदय है, और इसी के घर में तत्व जागृत हो जाता है तो उसी को हम आनंद कहते हैं। खाली कथा में कथा सुन करके और हम उत्साह बनाते हो वाली बात नहीं है, पूरी कथा जीवन के ऊपर है। तो अब हम इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। भगवान का कल प्राकट्य हुआ। वसुदेव जी ने एक सूप में यानी टोकरी में लाला को सुलाया और अपने माथे पर, अपने सिर पर रखा। सोई क्या हुआ? सोई क्या हुआ बताओ? हाथों की हथकड़ियां खुल गई। बंधुओं, ये तो लोहे की हथकड़ियां थी,
जो गोविंद को अपने हृदय में धारण कर लेता है उसे उसकी जन्म जन्मांतरों की हथकड़ियां खुल जाती है, सारे बंधन खुल जाते हैं। वो किसी भी बंधन में फिर लिप्त नहीं रहता, सारे बंधन जीवन के खुल जाते हैं। तो द्वार खुल गए, भगवान के सिमाया के पहरेदार सो गए, वसुदेव जी यमुना पार कर रहे हैं और बादलों ने देखा कि हमारे गोविंद हम भी सांभले और ये भी सांभले, तो हमारे ही परिवार के संबंध है, तो इसलिए स्वागत तो होना चाहिए। अब हमारे पास में क्या है? बोले भगवान ने आदेश दिए, बोले आपके पास में जो भी हो वही अर्पण कर दो। तो हमारे पास में तो जल है, सोई बादलों ने जल की बौछार प्रारंभ करके गोविंद का स्वागत करते हैं। थोड़ा सा 2 मिनट हम भी कल के दिवस में पुनः मन से जाते हैं और एक गोविंद का स्वागत करते हैं। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। बोले बांके बिहारी लाल की। तो बादलों ने भी स्वागत किया और उनके पास में जो था वही भगवान को अर्पण कर दिया। बादलों ने जल की बौछारें प्रारंभ की। शेषनाग जी ने विचार किया, हमारे गोविंद भी छोटे हैं, बालक हैं और इतनी बरसात से भीग जाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। सो ही शेषनाग जी यमुना से बहारा करके और छत्र का ऊपर आवरण बना देते हैं। बोले गोविंद के ऊपर बौछारें ना पड़े, पीछे पीछे चल रहे हैं वसुदेव जी के शेषनाग जी महाराज। अब यमुना मैया ने भी मन में विचार किया, बोले गोविंद जा रहे हैं, प्रकट हुआ है, क्यों न मैं गोविंद के पाद प्रक्षालन करूं, चरण प्रक्षालन करूं, चरण धोऊं। सोई महाराज यमुना मैया ने अपना जल का स्तर बढ़ाना शुरू कर दिया। जल का स्तर बढ़ते बढ़ते वसुदेव जी के गले तक आ गया। गोविंद ने मन में विचार किया, बोले पिताजी की स्थिति सही नहीं रहेगी, इससे तो खराब काम हो रहा है। सो ही गोविंद ने धीरे से उस टोकरी में से अपने पैर को निकाला और जल का स्पर्श किया। सो ही यमुना मैया शांत हो गई, पुनः घुटने तक आ गई। बोले यमुना मैया की। और बाद में रात्रि के समय में नंद भवन पहुंचे वसुदेव जी और नंद भवन में जाकर के देखा कि यशोदा मैया सो रही है। यशोदा मैया के पास में एक लाली सो रही है और वसुदेव जी ने लाला को वहां सुलाया और लाली को उठा लिया, टोकरी में लिया, पुनः मथुरा में कारागृह में आ गए और सोई हथकड़ियां लग गई, दरवाजे बंद हो गए, कन्या ने रुदन किया, सोई पहरेदार जग गए। माया जागृत हो गई है पहले माया सुसुप्ता उत्पन्न हो गई, फिर बाद में माया जागृत हो गई। हाँ, पहले माया
दूर हो गई थी और अब माया जाग रही है। कि जिसके पास में गोविंद हृदय में रहते हैं तो माया का तो कोई पास में काम भी नहीं है। देख लेना जीवन में जिसके हृदय में भक्ति है और परिपूर्ण भाव से उसके हृदय में यदि गोविंद भरे है ना तो उसको माया अच्छी भी नहीं लगती। जैसे मीराबाई की बात हमने की थी, कितने गोविंद के प्रति उनका वात्सल्य, उतना प्रेम, उनको कुछ माया है, उसको घर भी अच्छा नहीं लग रहा, परिवार भी अच्छा नहीं लग रहा, कुछ अच्छा नहीं लगता, तो ये माया का ही रूप है। तो जब लाली ने रुदन किया, कन्या ने रुदन किया, पहरेदार जग गए, कंस को कहा महाराज 8वीं संतान हो गई। कंस आया दौड़ा दौड़ा, लाला की जगह लाली पाई, सोई मन में विचार करने लगा, बोले आकाशवाणी भी झूठे बोलने लगे क्या, लेकिन कोई भरोसा नहीं कब लाला का लाली हो जाए और लाली का लाला हो जाए। सोई पांव पकड़ करके घुमाने लगा तो लाली हाथ छुड़ा करके भाग गई और अष्टभुजी रूप में प्रकट हो गई। बोले दुष्ट, अरे दुष्ट तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो बेटा हो गया। अब तो पूछने लगा, घबराया, बोले ऐसे कैसे हो सकता है? आकाशवाणी ने कहा था कि यहीं पर होगा, इसी देवकी के गर्भ से होगा, 8वीं संतान होगी, और ऐसे आकाशवाणी झूठ कैसे बोल सकती है? पूछा जन्म कहाँ हुआ है, बता किधर हुआ है? आकाशवाणी देवी ने कहा पूरी जन्म पत्री बताने वाली नहीं हो, लेकिन इतना बता सकती हूँ कि यही तुम्हारे इधर पास में ही जन्म हो गया है। अब अष्टभुजी देवी तो चली गई। अब कंस जो है अपनी बहन देवकी के चरणों में गिर करके क्षमा याचना करने लगा। बोले बहन जी मुझे क्षमा करना, यह आकाशवाणी ने मुझे झूठ बोला, उसके कारण मैंने हमारी संतानों की, निर्मम बालकों की, शिशुओं की हत्या कर दी, बहन मुझे माफ करना। वो बहन क्या ही माफ करती होगी, लेकिन फिर भी कहा ठीक है। तो कंस वहां से चला गया। अब तो महाराज कंस की नींद उड़ गई और कंस ने इतने षड्यंत्र रचे। बोले 1 महीने में मथुरा के नजदीक चारों तरफ आसपास में जितने भी बालकों का जन्म हुआ है उन्हें मार डालो। अब बताओ ऐसा जब पाप करेंगे ना तो समझो अब उसका काल दूर नहीं है। जो स्त्रियों पर अत्याचार करता है, निर्मम शिशुओं पर, बालकों पर अत्याचार करता है, गौ पर अत्याचार करता है, तो मान लीजिए अब उसका काल दूर नहीं है। कि मया ऋतया बन्धः जात खलु दवान्तकृत यत्र पूर्वशत्रु माहिंसे कृपणां वृथा विप्रागावस्वेनास दमः सत्यं दमः शमः श्रद्धा दीक्षा च कृतवस्स हरेस्तनु। जो वेदों पर प्रहार करता है, स्त्रियों पर प्रहार करता है, तपस्वियों को सताता है, वह साक्षात नारायण का अपराधी है। जो तपस्वियों को सताता है, स्त्रियों पर अत्याचार करता है, प्रहार करता है, वो भगवान का अपराधी माना गया है। तो ये तो बात हुई मथुरा की। अब कहां चलना है? गोकुल। हमारे विप्रदेव कह रहे हैं गोकुल चलो, तो आइए हम गोकुल चलते हैं। नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना
वेद ज्ञान स्नात सुचिरलंकृतः नंद भवन में ब्रज मंडल में बड़ी सुंदर कथा है। हमारे ब्रजवासी तो उसको बड़ी ब्रज भाषा में बड़ी सुंदर कथा कहते हैं। बोले नंद बाबा 90 वर्ष के डोकरा हवे गए, हाँ है गए। तो महाराज नंद बाबा 90 वर्ष के डोकरा हो गए, लेकिन छोरो छापरों का ना भयो। एक दिन महाराज संतों की मंडली, महासंतों की मंडली आई। नंद बाबा ने खूब चकाचक माल खवायो, और महाराज ब्राह्मणों को तो क्या चाहिए, खूब चकाचक माल खाते ही है। ब्राह्मण देवताओं, यहाँ पर आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? चकाचक माल मिल रहा है ना? कोई भी कोई मन में इच्छा हो तो बता देना। यहाँ पर काजू करी, शाही पनीर, मटर पनीर, लड्डू, हलवा सब बन जाएंगे। साथ में आए हुए हैं हमारे, बहुत सुंदर बना रहे हैं ना, बहुत अच्छा बना रहे हैं। राजकुमार जी, महावर ओम प्रकाश जी, हमारे किशन लाल जी सेवा से मन से कार्य कर रहे हैं। और जब उनको कहते हैं ना कि आप कितना स्वादिष्ट बनाते हो, तो कहते हैं कि हम तो कुछ नहीं बनाते, हम तो बस हमारे हिसाब से बनाते, लेकिन स्वाद भरने वाला तो कोई और है। अब बताओ, कहते हैं कि कथा सुनने का ये प्रभाव है। वो ये भी तो कह सकते हैं, बोले हमने इतने सालों से काम किया तो स्वाद तो बनेगी, लेकिन वो ये नहीं कहते। कहते हैं तो कहते हैं कि ये तो परमात्मा का जो अमृत रस है वो बरसता है, तो स्वाद अपने यहाँ भी हो जाता है। तो ब्राह्मणों, अभी 2 दिन और हैं, मन में कोई संकोच मत करना। भगवान की कृपा से अनेक भक्त इस कर्म से जुड़े हुए हैं। अब तो लिस्ट भर गई है ब्राह्मण भोजन वाली भी। अब तो सुबह का जो नाश्ता होता है उसमें भी मिष्ठान शुरू कर दिया। बोले एक भोजन ये भी साथ में और जोड़ो, इतने ब्राह्मण भोजन हो गए। आज का भोजन ओम प्रकाश जी नाई की तरफ से, गोकुल जी की तरफ से, गोकुल जी बारिक, जिनके पुत्र हरिल जी बारिक, जय हनुमान मिष्ठान भंडार श्री डूंगरगढ़, उनकी तरफ से होगा। और सायंकालीन हमारे साथ में विप्रदेव आए हुए हैं श्री डूंगरगढ़ से। देखो, यहाँ पैसा कमाने के लिए भी तो आए हैं ना, लेकिन लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि ब्राह्मण स्वयं कह रहे हैं, बोले एक दिन तो इन सभी ब्राह्मणों को भोजन हम भी करवाएंगे। कि हलवाई भी कह रहे हैं कि एक दिन तो ब्राह्मण भोजन हम भी करवाएंगे। तो खूब कृपा कर रहे हैं विप्रदेवों आपके ऊपर सब, क्योंकि जहाँ पर कृपा राम की हुई, तहाँ पर कृपा करे सब कोई। तो गदाधर की इतनी महती कृपा है, तो आज सब कृपा कर रहे हैं। आपके मन में जो भी खाने के आए हैं, मिठाई या कोई नमकीन, खूब खाइए, क्योंकि आप जब खाएंगे तो हमारे पूर्वजों को बड़ी तृप्ति होगी। क्योंकि ब्राह्मण जो है वो विष्णु का स्वरूप है। भगवान के 2 ही मुख हैं, ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु राजन्य कृतः। 2 ही मुख हैं भगवान के, जिससे वो भगवान प्रसाद पाते हैं। बोले कौन कौन से? तो कहते हैं कि पहले तो है अग्नि, उसके बाद में ब्राह्मण। अग्नि में स्वाहा बोल करके जब देते हैं तो भगवान को बड़ी तृप्ति होती है, स्वाहा। और वैसे ही ब्राह्मण को खूब चकाचक माल खिलाते हैं तो ब्राह्मण कहते हैं आहा। तो इनको बड़ी प्रसन्नता होती है, और जब ये प्रसन्न होते हैं तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, और जब भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं तो हमारे पूर्वज प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये कारण है ब्राह्मण को भोजन करवाने का। तो इतने दिन तो बंधुओं, ब्राह्मण देवताओं, सुनिए एक बार हमारी सुन लीजिए। मुझे पता है आपका पाठ अभी बहुत बाकी है। इतने दिन तो आपको सुबह नाश्ता और उसके बाद में 2 बार भोजन, सुबह शाम को। नाश्ते में तो मिठाई नहीं थी ना, तो अब ब्राह्मण भोजन इतने हो गए कि अब नाश्ते में भी आपको मिठाई
प्राप्त होगी। बोले तालियां बजाइए भाई, है? तो ये कृपा है। 3 ब्राह्मण भोजन यजमानों के आज हुए हैं और अब तो निरंतर, अब तो हमने मना ही करते, बोले अब तो नहीं, अब यदि आप इतने ब्राह्मण भोजन और दोगे तो हमें कुछ दिन और रुकना पड़ेगा, तो इतना रुक नहीं सकते। खूब आनंद लीजिए, क्योंकि आप, मैंने देखा है, क्योंकि मैंने कभी कभी स्वयं के हाथों से भी मैं भोजन करवा देता हूँ, अपने हाथों से भोजन भी मैंने करवाया ना आपको। तो ये क्या करते हैं, भोजन करने के बाद जो आशीर्वाद देते हैं ना, इतना अच्छा आशीर्वाद देते हैं कि साक्षात मानो कि भगवान गदाधर की कृपा ही बरस रही है। तो मैंने ब्राह्मणों को संकोच मत करना, आप यदि प्रसन्न है तो मैं कहता हूं कि गदाधर भगवान प्रसन्न है। आप यहाँ पर रहते हैं तो मैंने पहले दिन वो आपने कहा था कि ये ऐसी बंद हो गई थी रात को, बोले वो ऐसे बंद कर दी। मैंने कहा नहीं भाई, हम तो ऐसे में सोए, हमारे ब्राह्मण देवता बिना ऐसे में सोए, ऐसा नहीं हो सकता, इससे अच्छा हम इन्हीं के साथ तो सोएंगे। फिर तब उन्होंने कहा नहीं ठीक है महाराज जी, आपने कह दिया तो रात को भी एसी बंद नहीं करेंगे। तो रात में भी ये सभी एसियां चालू रहती हैं ब्राह्मण देवताओं के लिए, बिल्कुल रहती है ना। हाँ, क्योंकि ये जो प्रसन्न है तो गदाधर प्रसन्न है। बोलिए विप्र देवताओं की जय। आप तो बस खाली आशीर्वाद दीजिए, आपका आशीर्वाद रहेगा तो जीवन में ऐसे कार्य और करते रहेंगे। अभी आप जो इतनी संख्या है और आपने हमें आशीर्वाद दिया, तो अब 4-5 गुनी संख्या में और आयोजन करेंगे। आप मुझे पता बहुत प्रसन्न है, सब एक से बढ़कर एक विद्वान है, त्रिकाल संध्या करने वाले हैं। अभी तो हमने इनकी संध्या में वादा दे दिया कि सुबह सुबह संध्या होती है। सुबह सुबह कुछ बोल रहे थे कि महाराज जी आप लोग कहो तो हम दोपहर में भी संध्या कर लें। मैंने कहा भाई अब यहाँ गदाधर की भूमि में बैठे हो तो एक बार सुबह सुबह कर लिया करो। संध्या कर्म जो करते हैं ब्राह्मणों का सबसे बड़ा कर्म होता है जो यज्ञ को निधारी है। तो सभी संध्या करने वाले हैं, गायत्री जप करने वाले हैं, तो सभी एक बार करते हैं ना आप, तो कहाँ करेंगे सुबह सुबह, क्योंकि वो कर्म करने के बाद में नदी में जाकर के इनको तर्पण भी करना होता है, गीता जी का पाठ भी करना होता है। क्योंकि ये लोग यहाँ फल्गु में करते हैं, सामने जो फल्गु नदी है यहाँ पर जाकर के तर्पण करते हैं, क्योंकि कुछ यजमानों ने संकल्प देकर रखे हैं, अपने पितरों के नाम देकर के रखे हैं, गोत्र देकर के रखा है, तो उनके लिए सभी ब्राह्मण प्रतिनिधि बनकर के नित्य गीता पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम और गजेंद्र मोक्ष पितृ आदि पाठ तर्पण स्नान करते हैं। इसलिए इसी संध्या सुबह एक ही समय हो पाती है, तो वो भी बड़ी बात है। इस संध्या बंदन करने वाले ब्राह्मण, गायत्री जप करने वाले ब्राह्मण यहाँ पर आकर के बैठ गए, तो ये तो हालांकि तीर्थ है, यदि तीर्थ ना भी हो, ऐसे ब्राह्मण जहाँ कहीं भी अपना चरण रख देते हैं ना, तो महाराज वो तीर्थ ही बन जाता है। तो जीवन में धन आपके पास में थोड़ा हो ज्यादा हो कोई बात नहीं, लेकिन हमेशा ब्राह्मणों को प्रसन्न रखें। यदि ये कृपा करेंगे तो आपके पास में धन कहाँ से आएगा, कैसे आएगा पता नहीं चलेगा, इतनी आपकी उन्नति हो जाएगी। तो खूब ब्राह्मणों की सेवा किया करें, ब्राह्मणों का अनादर कभी मत करना। यदि किसी ब्राह्मण ने अपनी अंतर आत्मा से दुराशीष दे दी, देखो जल्दी से देते नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, किसी की आत्मा को ठेस पहुंचती है ना, तो वो अपनी आत्मा से दुराशीष देता है। पर ब्राह्मण ने यदि दुराशीष दे दी तो सब कुछ बड़े से बड़ा राज्य भी नष्ट हो जाता है। इसलिए कभी भी अनादर मत करना, ठीक है, मान सम्मान आपसे हो या ना हो, लेकिन भूल उस भी कभी ब्राह्मणों का अनादर मत करना। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात गोविंद स्वयं आगे के अध्यायों में गोविंद स्वयं अपने परिवार से कहते हैं, अपने बच्चों से भगवान स्वयं कहते हैं। बोले मैं हर एक, यदि आपको किसी ने लोहे में जकड़ लिया, पत्थरों में आप बंधोगे तो भी मैं आपको बचा लूंगा, लेकिन ब्राह्मणों के श्राप से मैं आपको नहीं बचा सकता। इसलिए ब्राह्मणों का मान सम्मान हो या ना हो, लेकिन कभी अनादर मत करना। तो ब्राह्मणों ने क्या किया, आशीर्वाद दिया। अब 90 वर्ष की अवस्था, उसमें जब नंद भवन में ब्राह्मण देवता आए तो नंद बाबा ने खूब माल चकाचक माल खिलाया। माल खिलाते हैं ब्राह्मण ने तो अपने पेट पर हाथ घुमा करके आशीर्वाद दे दिया।
बोले नंद बाबा पुत्रवान भव। नंद बाबा हंसने लगे, बोले महाराज भांग खा करके आए हो क्या? अब 90 वर्ष की अवस्था में कोई पुत्रवान भव का सेवा देता है क्या? ब्राह्मण ने कहा बाबा हमने आशीर्वाद दे दिया तो गोविंद अवश्य आपकी कामना पूरी करेंगे, परमात्मा अवश्य आपकी कामना पूरी करेगा। यदि आपको विश्वास नहीं होता तो जब तक आपके पुत्र नहीं होता तब तक आप ही के घर में रह जाएंगे। अब नंद बाबा के यहाँ पर क्या कमी थी महाराज? खूब गायें थी, धन के तो पर्वत थे, अन्न के पर्वत थे, तो गौशाला में अलग से स्थान बना दिया ब्राह्मणों के रहने के लिए। अब ब्राह्मण संतान गोपाल का विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना प्रारंभ कर दिए और ब्राह्मणों की बात रखने के लिए गोविंद स्वयं आज नंद बाबा के घर में पधारे हैं। आप स्वयं विचार करो कि ब्राह्मणों का प्रताप कितना है, लेकिन उसके लिए मन में श्रद्धा होनी चाहिए। सीधी सी बात है, सौभाग्य की एक बात है, ब्राह्मण को हम केवल एक आम मनुष्य समझेंगे ना तो उनसे हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। अब आप यहाँ मन में विचार आता होगा कि ब्राह्मणों की प्रशंसा कर रहे हैं, ये मैं नहीं कर रहा, 18 पुराण करते हैं, चारों वेद करते हैं, मैं नहीं कर रहा। यकीन नहीं होता तो कभी पढ़ लेना, एक एक करके 18 पुराण पढ़ लेना। हमारे पुराण ब्राह्मणों की प्रशंसा करते हैं, वेद करते हैं। तो ब्राह्मणों की बात रखने के लिए गोविंद स्वयं नंद बाबा के घर में पधारे। नंद बाबा को जो पता लगा कि ब्राह्मण देवताओं की कृपा होने वाली है, इनका वचन सत्य होने वाला है, अपनी बहन को लेने गए। सुनंदा को बोले तू बुआ बनने वाली है, अरे चल। भाई नंदों को लाते हैं ना, लोग लाते हैं अपने नंदों को, और जब घर में बाल बच्चा होता है तो नंद को लेकर के आए। एक दिन महाराज समय आया, रात्रि का समय था, नंद भवन में एकदम शांति, सुनंदा जी की नींद खुली। भाभी की कक्ष में झांक करके देखा तो नीला सांवला इतनी अद्भुत छटा ऐसा बालक पास में सो रहा है। अंदर जाकर के देखा तो यशोदा मैया तो सो रही है, यशोदा मैया सो रही है और पास में बालक खेल रहा है। अब देखा, देखते ही दौड़ी दौड़ी हवे गयो, हवे गयो, हवे गयो। कुछ गोप वाला मिले, बोले बुआ जी कहाँ गयो? बोला कछु ना भयो। बोला कछु ना भयो तो क्यों चिल्ला रही हो? कछु ना भयो तो काहे चिल्ला रही हो? बोले तुम तो बस ये बताओ कि बाबा कहाँ है? तो बाबा ने कहा वो तो ब्राह्मणों के पास में बैठे हैं, माला सटकाए रहे हैं। सुनंदा जी ने जाकर के देखा तो बाबा माला सटका रहे हैं। मंत्र कौन सा? बोले अबे तो भयो नाय आगे को पथो नाय, अबे तो भयो नाय आगे को पथो नाय। ये माला सटकाए रहे हैं ब्राह्मण के पास में बैठे बैठे, क्योंकि ब्राह्मण पाठ कर रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। और अबे तो भयो नाय आगे को पथो नाय, आनंद आ रहे हैं ना? समझ में आए तो बता देना। मैं कोई पुराना वक्ता नहीं हूं, उतना बड़ा, मेरे आगे कोई अंतरराष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं लगा हुआ है। मैं कोई सत्संग साधना या संस्कार पर आने वाला वक्ता नहीं हूं। नित्य आप सभी की गोद में खेलने वाला एक नन्हा सा बालक हूं। तो नित्य कथा भी नहीं करता, आपने कभी नामकरण के लिए बुला लिया तो वो भी करवा दूंगा, है? और मुझे वैसा बनना भी नहीं। जितना आनंद इस सरलता में है ना, उतना आनंद बड़े बनने में नहीं है। आनंद तो छोटे बनने में ही है, छोटे बनने में बड़ा आनंद है महाराज। इसीलिए तो हनुमान जी स्वयं जब लंका में गए तो छोटे बन करके गए। मस्तक समाने रूप का पिधारी, मस्तक समान रूप का पिधारी, मस्तक समान रूप का पिधारी।
के समाने रूप के बिधारी, मस्तक समान रूप का बिधारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मस्तक समान रूप का बिधारी, मस्तक समान रूप का बिधारी। लंकर चले किसी ने प्रश्न किया कि हनुमान जी में तो अष्ट सिद्धि थी और नव निधि थी, तो हनुमान जी छोटे बन करके क्यों गए? अरे भाई, जो बड़ा बनना जानते थे, आज के समय में जब कोई बड़ा बनना जानता है तो वो छोटा क्यों बनेगा? बोले फलाने आदमी से मिलने तो बड़ा बन करके जाए, रावण इतना बड़ा है, महान है, तो बड़ा बन करके जाए। सीधी सी बात है, सोचते हैं सब कोई, क्योंकि बड़ा तो हर कोई बनना चाहता है। परेशानी है तो छोटे बनने में है, हर कोई बड़ा बनना चाहता है। तो हनुमान जी आखिर छोटे बन करके क्यों गए? तो संतों ने बड़े सुंदर भाव व्यक्त किए हैं। बोले थी विशेष कार्य करने के लिए और कार्य सिद्धि करने के लिए अपने स्थान से अन्यत्र कहीं दूसरे स्थान पर जाना है तो छोटा बन करके जाओगे तो कुछ न कुछ प्राप्त करोगे। भाई, छोटे बन करके जाओगे तो कुछ न कुछ प्राप्त करोगे, और बड़े बन करके जाओगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि हनुमान जी से बुद्धिमान तो कौन है? मनोजम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अरे मन के समान जिनकी गति है, वायु के समान जिसका वेग है, मारुततुल्य वेगम, मन के समान इसकी गति है, वायु के समान जिसका वेग है, जितेंद्रियों, जिसने इंद्रियों को जीता, बुद्धिमता वरिष्ठ, बुद्धि भी वरिष्ठ। ऐसे श्री हनुमान जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। तो आखिर हनुमान जी सबसे बुद्धिमान है, और बुद्धिमान का तो कार्य यही है कि अपने स्थान से कहीं और जाओ तो छोटा बन करके जाओ। और हनुमान जी छोटे बन करके गए तो हनुमान जी ने बहुत कुछ प्राप्त किया, अपने कार्य को सिद्ध किया। सबसे बड़ी बात यह है, अपने कार्य को सिद्ध किया। तो सुनंदा जी दौड़ी दौड़ी बोले हमें गयो बोलो कहा भयो? बोले कछु ना भयो। बोले गंध बाबा का है, बस ये बता दो। बोले ब्राह्मणों के पास में माला सटका रहे हैं, अभी तो भयो ना आया, इनको पतो ना। अश्विनंद बाबा को देखा तो बाबा हमें गयो। बोले कहा भयो? सुनंदा ने कहा भयो? बोले भर गयो। गंध बाबा ने कहा भयो? बोले बोले ये बताओ मुझे कहा दोगे? कहा दोगे? बधाई कहा दोगे? तो नंद बाबा इतने आतुर बना हो रहे हैं कि अपने जो तिजोरी उसकी चाबी दे दी। बोले बहिना, जो तुम्हें अच्छा लगे सो ले लीजो, लेकिन बता भाई। इतने आतुर हो रहे हैं, सुनने के लिए लालायित हो रहे हैं। सुनंदा जी बोली बाबा, तुम्हारे घर में लाला को जन्म हवे गयो, तुम्हारे घर में लाला को जन्म है गयो, सो सुना तो खुशी का कोई पारावार नहीं रहा। आओ ये विप्राण वेद ज्ञान
श्राद्ध सुजीर अलंकृत। सोई ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करके बोले, हे ब्राह्मण देवताओं, आपकी कृपा से आज मेरी कामना पूर्ण हो गई है। अब मैं जाता हूँ। लाला के पास में ब्राह्मण ने कहा, नहीं नहीं, ऐसे नहीं जा सकते। बोले, क्या करना पड़ेगा? बोले, आओ बैठो, नहा करके आओ। यमुना में डुबकी लगाई, स्नान किया और श्रृंगार करके, सुचिर अलंकृत है, श्रृंगार करके और पूजा कर बैठे। बोले, मेरे जात कर्म संस्कार करना पड़ेगा, तो पहले पूजा करनी पड़ेगी शालिग्राम जी की। तो बैठा दिया ब्राह्मणों ने। पाद्रीत्वा स्वस्तेनम जात कर्मा पदस्य वै कार्यावास विधिवत् पितृदेवार्चनम तथा। देखो, यहाँ पर भी पितरों का पूजन हुआ है। बंधुओं, प्रत्येक बात में ध्यान देना चाहिए। यहाँ क्या लिखा है? वाचयित्वा स्वस्तेन। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वचन का पाठ किया। वाचयित्वा स्वस्तेन जात कर्मात्मदस्य वे। जात कर्म संस्कार के लिए ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन का पाठ किया। कार्यावास विधिवत् पितृदेवार्चनम तथा। यहाँ पर भी पितरों का अर्चन बताया है कि ब्राह्मणों ने नंद बाबा से पितृ अर्चन करवाया। बंधुओं, कथा तो बहुत लंबी है, लेकिन विशेष बात मैं आपको बता दूं। अब ये पितृदेवार्चन बताइए क्या है। आपने कभी नांदीमुख श्राद्ध का नाम सुना होगा। नांदीमुख, कुछ लोग उसको नंदीमुख भी बोलते हैं, लेकिन नांदीमुख श्राद्ध सुना होगा नाम? नहीं सुना? तो दूसरी भाषा में बताऊंगे तो आप जान जाओगे। बोले, पंडित जी महाराज, घर में ब्याह में वो एक डोर बंधिया करेंगे, वो डोर बांध लो है, काले दोष वो शुद्ध हो जाएगा तो डालने नहीं। अब तो जान गया। तो उसी कर्म को नांदीमुख श्राद्ध कहते हैं, लेकिन हम जानते नहीं कि उसको क्या कहते हैं, वो क्या है। अरे, नांदीमुख श्राद्ध कोई उसी लिए नहीं किया जाता। सुवा और सुतक यानी जनना सोच और मरना सोच के लिए नहीं किया जाता। वो एक कर्म है, यानी देवताओं का कर्म करने से पहले एक प्रकार से पितरों का अर्चन है। न सुधा सर्व वरमेति न तिलारक शब्देन। उसमें न तो सुधा बोला जाता है, न सर्मा वर्मा बोला जाता है, ने अपसव्य वाला सिस्टम होता है। जैसे आप पितरों का अर्चन करते हैं तो हमसे गोले रखते हैं, जनेऊ को अपसव्य करते हैं और तिल का उपयोग करते हैं। जो नांदीमुख श्राद्ध होता है उसमें सुधा सर्ववर्मेति, न तो सुधा बोला जाता है, न सर्मा वर्मा बोला जाता है, न तिल का उपयोग होता है, न अपसव्य होता है। वो एक देवताओं की रीति के अनुसार पितरों का पूजन किया जाता है। बोले, पितरों से आज्ञा लेते हैं। बोले, अभी आपकी पूजा से कर्म आरंभ कर रहे हैं, उसका भी नियम है। यज्ञ के लिए नांदीमुख श्राद्ध कितने दिन पहले किया जाना चाहिए, विवाह के लिए कितने दिन पहले किया जाना चाहिए, गृह प्रवेश के लिए कितने दिन पहले किया जाना चाहिए। और पितृ अर्चन उस दिन हो जाता है। उसके बाद में जब तक वो कार्य है, किस कर्म के लिए हम वो कर रहे हैं, समझे बात को। अब ये बातें आपको बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगी। आपको तो बस खाली आनंद वाली बातें चाहिए, ज्ञान की बात कोई सुनना ही नहीं चाहता। पितृदेवार्चनम तथा। हर एक पूजा से, हर एक कर्म से पहले नांदीमुख श्राद्ध का नियम बताया है। बोले, हर कार्य से यज्ञ करो, चाहे विवाह हो, चाहे गृह प्रवेश हो, सबसे पहले नांदीमुख श्राद्ध होना चाहिए। नांदीमुख श्राद्ध हो जाता है, उसके बाद में जनना सोच और मरना सोच भी हो जाता है, और उसमें वो जातक भी कार्य करता है तो भी उसके ऊपर दोष नहीं लगता है। समझे कि नहीं समझे बात को? नहीं समझे? दोबारा समझाऊं? हाँ। नांदीमुख श्राद्ध
कोई भी मांगलिक कार्य से पहले किया जाता है, क्योंकि हम मांगलिक कार्य करते हैं। जैसे मान लो शादी विवाह है और वीर विनायक जी विराजमान हो गए, बाहर बैठा दिए और कहीं घर में कोई जनना सोच हो गया, किसी का जन्म हो गया या किसी की मृत्यु हो गई, तो आप क्या करोगे? फिर उस कार्य को कैंसिल करोगे ना, क्योंकि उस स्थिति में किया गया कर्म भी नष्ट हो जाता है, अच्छा कर्म भी व्यर्थ हो जाता है। तो इससे पहले नांदीमुख श्राद्ध का नियम बताया है। वो नांदीमुख श्राद्ध हम यदि करेंगे, उसके बाद में यदि कोई ऐसी भी स्थिति आ जाती है, उसमें हम यदि काम करते हैं तो हमें पितृदोष नहीं लगता है। तो इसलिए प्रत्येक मांगलिक कार्य से पहले नांदीमुख का अर्थ है एक प्रकार से पितरों का पूजन, तो पितरों का पूजन करना ही चाहिए, न कि डरते हुए उस कर्म को करना चाहिए। हम वैसे करते हैं, हमें पितरों के कर्म से अर्चन से मतलब नहीं रहता उस समय, हमें उसी समय इसी चीज से मतलब बस इस गोले को बंधवा ले और कोई सुबह यानी चलना सोच और मरना सोच हमें न लगे, उस भय के कारण वो कर्म करते हैं। यदि हमें लगता है नहीं अभी तो कोई ऐसी स्थिति नहीं है, अभी तो कोई बाल बच्चा होने वाला भी नहीं है, तो हम उस कर्म को नहीं करते हैं। अभी तो नांदीमुख श्राद्ध हर कर्म से, प्रत्येक कर्म से पहले मनुष्य को करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि हम क्या करें, ब्राह्मण देवता पंडित जी बताते ही नहीं है। अरे भाई बता देते हैं, वो डरते हुए नहीं बताते। कोई बता देता है तो आप लोग कह देते हैं कि इतने दिन तो नहीं, बाप नया नियम कहां से आ गया, तो उसके कारण कर्म होता नहीं है। क्योंकि आज मान लो मेरे पिताजी यहाँ कर्म कर रहे हैं, अब मैं वहां कर्म करूंगा, ये नियम बताऊंगा, तो वो क्या कहेंगे आपके पिताजी ने कभी नहीं कहा, आप ज्यादा पढ़ने के लिए क्या, तो वो फिर डरते हुए मैं भी नहीं कहूंगा, तो वो कर्म जो है वो लुप्त होता जाता है। तो इसलिए प्रत्येक मांगलिक कर्म से पहले नांदीमुख श्राद्ध अवश्य करें। तो यही बात यहाँ पर कही है कि नंद बाबा से ब्राह्मणों ने पितृदेवार्चन तथा पितरों का अर्चन करवाया, देवताओं का अर्चन करवाया। ब्राह्मण देवता कह रहे नंद बाबा नारायण के ऊपर जल चढ़ाइए, तो नंद बाबा दूध चढ़ा देते हैं। नंद बाबा ब्राह्मण देवता कहते हैं दूध चढ़ाइए, तो नंद बाबा जल चढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि नंद बाबा का मन भी तो नहीं लगा हुआ है ना पूजा में, उनको तो बस अपना पुत्र दिखाई दे रहा है कि कब जाऊं और कब अपने पुत्र का दर्शन करूं। ब्राह्मण ने डांटा, बाबा क्या कर रहे हो, हम कुछ चढ़ाने को कह रहे हैं, हम कुछ और चढ़ा रहे हो। नंद बाबा ने हाथ जोड़ करके कहा, हे ब्राह्मण देवताओं क्षमा करना, अब मेरा मन इस पूजा में नहीं लग रहा है, मेरा मन तो पुत्र में पड़ा है। सो ये ब्राह्मण तो बड़े कृपालु है, दयालु है। यजमानों से कहते हैं आप यहाँ नहीं आ सकते तो संकल्प करवा दीजिए, हम यहाँ पर पाठ कर देंगे, और संकल्प से कार्य हो भी जाता है, क्योंकि संकल्प एक बहुत बड़ी चीज है। संकल्प कोई साधारण चीज नहीं है, बिना संकल्प की कोई कार्य होता भी नहीं है। कल की कथा में मैंने आपको विस्तार से नहीं बताया, यदि वामन जी वाला चरित्र है, उसमें भगवान रावण ने जब राजा बलि से 3 पेड़ भूमि की याचना की तो संकल्प करवाया। राजा बलि को हंसी आई थी कि महाराज आपने मेरी इतनी प्रशंसा की, मेरे पूर्वजों की इतनी प्रशंसा की, अब 3 पेड़ भूमि आप मांग रहे हैं, आपका जो शरीर है वो 52 अंगुल का है और आप 3 पेड़ भूमि मांग रहे, कितनी भूमि, और इस भूमि के लिए मैं संकल्प और करूं क्या? बाबर भगवान ने कहा संकल्प तो करना पड़ेगा। बोले हम तो ब्राह्मण ऐसे हैं बिना संकल्प के दान लेते नहीं। देखो कुछ बातें बड़ी अद्भुत बातें याद आ जाती है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। सदाराम जी बताऊं कि ना बताऊं? बतानी चाहिए। तो देखो संकल्प करना बहुत जरूरी है। कोई भी श्रेष्ठ कर्म होगा ना तो उसमें संकल्प होगा। यदि आप दान कर रहे हैं
उसमें संकल्प अवश्य होना चाहिए। यदि आपने दान किए बिना कोई वस्तु आप दे रहे हैं तो वो दान नहीं, वो भिक्षा मानी जाती है, क्योंकि भिक्षा में कभी संकल्प नहीं होता। यदि आप दान कर रहे हैं तो उसमें संकल्प होता है। हम गौ दान करते हैं, कन्या दान करते हैं तो संकल्प रहते हैं। तो बिना संकल्प की कोई आप वस्तु दे रहे हैं तो वो दान नहीं मानी जाती, वो भिक्षा ही मानी जाती है। अब एक बात और याद आ गई, बता दूं, भिक्षा के लिए पात्र का चयन नहीं किया जाता है। भिक्षा के लिए पात्र का चयन नहीं किया जाता, तो कोई भी हो जाए, किसी को भी दे दो। लेकिन जब दान की बात आती है तो पात्र का चयन किया जाता है। बोले पात्र सुपात्र है या कुपात्र है, क्योंकि कुपात्र को दिया गया दान दाता का अधोपतन कर देता है। तो भिक्षा आप किसी को भी दे सकते हैं, संकल्प की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब दान देना हो तो संकल्प करना पड़ता है और पात्र का चयन भी करना पड़ता है। जैसे कि कन्यादान करते हैं तो 5-5 साल तो एक वर को ढूंढने में लगा देते हैं। कन्या 18 साल 22 साल की होती है। अब तो 18-20 की बात ही मत करो बंधुओं, 25 से पहले तो अभी तो कन्या छोटी रहती है, अभी तो बच्ची है, 25 तक तो हम बात ही नहीं करते। बोले 25 तक तो, बोले अभी तक तो नाम ही मत लो, छोटी है, बच्ची है। बल्कि हमारा शास्त्र तो कहता है रजो धर्म जब आ जाता है तो उसका विवाह कर ही देना चाहिए। लेकिन अब सरकार के नियमों का भी तो पालन करना पड़ता है, क्योंकि रजो धर्म के बाद भी जो कन्या अपने पिता के घर में, अपने भाई के घर में रहती है, उस घर में पानी पीने का महत्व नहीं रहता, लेकिन उपाय नहीं होता। इसलिए क्योंकि सरकार का नियम 18 है, आप 18-20, लेकिन कुछ जगह देखो एक ऐसी बात है, कुछ तो एक ऐसे कारण हो जाते हैं रिश्ते होते नहीं है, कुछ तो ऐसे भी कारण हो जाते हैं रिश्ता अच्छा मिलता नहीं है। तो ऐसे थोड़ी देते किसी को, सीधी सी बात है, ऐसे किसी के पीछे थोड़ी कर दे, रिश्ते नहीं होते तो नहीं देते। लेकिन कम से कम हमें अभ्यास तो करते रहना चाहिए, अच्छा वर ढूंढना तो चाहिए। कुछ तो मतलब 30-30 साल के होते हैं और कहते कि नहीं अभी को कोई रिश्ता लेकर के भी आता तो बोले हमें अभी बात ही नहीं करनी। तो रिश्ता ना हो वो तो ग्रहों का कारण है, रिश्ता नहीं हो रहा है तो वो ग्रहों का भी कारण हो सकता है, पितरों का भी दोष हो सकता है, या ऐसे ग्रह भी हो सकते हैं जो विलंब कर रहे हैं, या पितरों का भी कुप्रभाव हो सकता है, दुष्प्रभाव हो सकता है। लेकिन माता पिता का कर्तव्य क्या है? वर ढूंढने का है, उसके लिए वर अच्छा ढूंढने का कर्तव्य है। तो कन्या को दान करने के लिए अच्छे वर का चयन करते हैं, 2 साल 5 साल तक भी जाते हैं, लेकिन दान तो उसी को करते हैं जो श्रेष्ठ मिलता है। क्योंकि वो हम क्या कर रहे हैं? दान एक छोटी वस्तु नहीं है, दान उसी वस्तु का होता है जो महान होता है। भिक्षा तो वो होती है जो तुच्छ होती है, दान महान होता है। गौदान, अब गौदान करते हैं तो गाय के समान कोई और प्राणी है क्या संसार में? अरे भाई 33 कोटि देवताओं का जिसमें वास है उसका दान करते हैं। इसका मतलब आप समझ लीजिए दान हमेशा उच्चतम वस्तुओं का किया जाता है, और हमारी कन्या सबसे उच्चतम होती है, इसलिए हम कन्या का दान करते हैं। तो दान करने के लिए अच्छे पात्र की आवश्यकता होती है। अच्छे पात्र को देंगे तो कन्या का जो है ध्यान रखेगा, हमारी द्वारा दी गई कन्या का वो ध्यान रखेगा, अच्छी तरह से उसका खाने का, पीने का, रहने का, सहने का खूब प्रबंध रखेगा, उसको खूब प्रसन्न रखेगा। लेकिन रही दान जो कुपात्र को दे दिया जाता है तो माता पिता हो या भाई बहन हो, जीवन पर्यंत रोना पड़ता है। भाई वही कन्या कि ऐसे किसी को दे दे, कोई शराबी हो, कोई लंपट पुरुष हो,
कोई नीच कर्म करने वाला हो उसको अपनी बहन बेटी देते हैं, कुपात्र कोई भी देते हैं तो कन्या प्रसन्न नहीं रहेगी, और जब अपनी बहन बेटी प्रसन्न नहीं होगी तो हमारे पास में चाहे कितना भी धन होगा हमें प्रसन्नता नहीं होगी। इसलिए हम पात्र का चयन करते हैं। तो जब दान की बात आती है तो पात्रता की आवश्यकता बहुत जरूरी है कि पात्र कैसा है। भिक्षा तो किसी को भी दी जा सकती है। हमारी बात कहीं से कहीं और चली जाती है, फिर पता चलता है कि हम भागवत में बैठे हैं, वापस आओ घूम करके। लेकिन एक भी बात सरदार की आप सुन रहे हैं, आप अध्यात्म से जुड़े हैं, आप हरिद्वार में गंगा के तट पर वास करते हैं, एक भी बात शास्त्र के विमुख हमने नहीं कही है। जो भी बात है जीवन में उपयोगी है, जीवन में काम आने वाली बात हमने कही है, और वो भी शास्त्र से जुड़ी हुई बात की है। यदि हमने नग्नमुख श्राद्ध की भी बात की है तो वो भी हमारी वायु पुराण में आई हुई बात है, इसीलिए हमने कही है, न कि मैं किसी सासू बहू की बातें करता हूं। तो दान के लिए पात्रता आवश्यक है, कोई भी दान हो। यात कर्मा पदस्य वे कार्यामास विधिवत् पितृदेवार्चनम तथा। पितरों का पूजन किया, स्वस्ति वाचन किया, ब्राह्मण ने संकल्प करवाया। हम यहाँ पर छोड़ी थी बात को। ब्राह्मण ने कहा बाबा आप तो संकल्प करवा दीजिए, आपके संकल्प से कार्य हम कर देंगे। तो सोई नंद बाबा ने संकल्प करवाया, ब्राह्मण ने पूजन को पूर्ण किया। अब नंद बाबा वहां पर गए पुत्र को देखने के लिए। बोले बाबा पहली बार पुत्र को मोड़ो देखो है, ऐसो ना देखो जाए। तो बोले क्या करना पड़ेगा? श्रृंगार करना पड़ेगा। अब नंद बाबा बोले तो 90 वर्ष की अवस्था में मुझे श्रृंगार भी करना पड़ेगा। बोले हाँ ये लाला को मोड़ो देखो है तो श्रृंगार तो करना पड़ेगा। तो अब 90 वर्ष की अवस्था में बाबा ने श्रृंगार के बालों में सजाया है। अब जब आए हैं देखने के लिए, दर्शन करने के लिए, तो वहां पर ऐसा मानो कि आज उस आंगन में क्षीर सागर ही आ गया है। क्षीर सागर वहां पर प्रकट हो गया है, इतना माखन। एक वाला तो दौड़ता दौड़ता आया और नंद बाबा के ऊपर पूरा माखन बिखेर दिया। नंद बाबा बोले दाई के ये क्या कर दिया? अब इस अवस्था में जैसे तैसे तो श्रृंगार किया और सो श्रृंगार पूरा खराब कर दिया। बोले नहीं बाबा पहली बार जब लाला को मोड़ो देखे तो दूध दही से नहाना पड़े, तब तो बाबा बोले ठीक है, तब तो ठीक हुआ। तो उसके बाद में बड़ा सुंदर यहाँ प्रसंग आता है और नंद भवन में आज गोपद्वाराएं एकत्रित हो जाती है। पूरा नंद भवन आज नंद बाबा उदार मना हो रहे हैं। अनेक जो गोपियां हैं वो आकर के बधाइयां मांग रही है, कन्हैया झूला झूल रहे हैं। नंद बाबा का इतना उदार हो रहा है, जो भी हाथ में आता है वो बांट रहे हैं, बड़ी बधाइयां बढ़ रही है। आइए छोटा सा भागवत करते हैं। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। हो नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। सो बार बधाई लो, सो बार बधाई लो, लाखों बार बधाई। हो नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। हो नंद जी के अंगना में
नंद जी के ओ नंद जी के अखियाँ में बज रही आज बधाई ओ नंद जी के अखियाँ में बज रही आज बधाई सौ बार बधाई लोगों सौ बार बधाई लोगों लाखों बार बधाई ओ नंद जी के अखियाँ में बज रही आज बधाई ओ नंद जी के अखियाँ में बज रही आज बधाई आंगड़िए नंद बाबा के आनंद छायो रे आंगड़िए नंद बाबा के आनंद छायो रे कोई बार करो नाथ सत बन आयो ऐसे ले जाए बार कर नाथ सत बन आयो ऐसे ले जाए मंगल गाओ रे आंगड़िए नंद बाबा के आनंद छायो रे
बाजा बजावणिया ने नेत दीरावो बाजा बजावणिया ने नेत दीरावो कोई अनधन लक्ष्मी लुटाओ से जाए अनधन लक्ष्मी लुटाओ से जाए मंगल गाओगे आंगणिये नंद बाबा के आनंद छायो है आंगणिये नंद बाबा के आनंद छायो है कोई वीर को तिरतान सुध आयो से जाए वीर तीनों नाम सुध मन आयो से जाए मंगल गाओगे धूम मचाओगे नंद के आनंद भयो जे कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जे कन्हैया लाल की जे कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल पवन जी जे कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की नंद के आनंद भयो जे कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जे कन्हैया लाल की बालका ने लाडू पेड़ा बूढ़िया ने तापसी बालका ने लाडू पेड़ा बूढ़िया ने तापसी कड़े दीने छड़े दीने बिंदी दीने भाल की कड़े दीने छड़े दीने बिंदी दीने भाल की सुरमा दीने सदपण दीने कंगी दीनी बाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल हाथे दीने घोड़ा दीने फूल दीने बाल की हाथे दीने घोड़ा दीने फूल दीने बाल की आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की बोले नंद के लाल की जय। वाह भाई वाह। बड़ा सुंदर भाव गाया नंद की आनंद भयो। जो संतों की सेवा करता है, जो सत्कर्मों से जुड़ा हुआ होता है, उनके हृदय में एक दिन आनंद अवश्य ही आता है। आज नंद बाबा के आंगन में बंधु ऐसा मानो जैसे कोई आनंद की बाढ़ आ गई हो। और गोविंद जब आते हैं तो आनंद की बाढ़ ही आती है। इतना उत्साह मनाया जा रहा है। नंद बाबा के हाथ में जो भी सोना चांदी हीरे मोती आते हैं सो दान कर रहे हैं, बांट रहे हैं। कोई सोना ले जा रहा है, कोई जैसे चांदी के बर्तन ले जा रहा है। रास्ते में मिला तो क्या लेके आया, बोले चांदी की थाली। बोले कितने नंबर गेट से गया था, बोले 1 नंबर से। अरे वाह, तू क्या लेके आया? मैं 4 नंबर गेट पे गया, एक सोने की थाली लाया हूँ। तो वो चांदी की रख करके वो सोने की थाली लाने गया। बोले क्या लेके आया? बोले सोने की थाली। कितने नंबर गेट से? बोले 4 नंबर गेट से। अरे क्या सोना? मैं गया था 3 नंबर गेट पर, वहां पर तो हीरे बट रहे थे। सो वो सोने की थाली लेकर के हीरे लेने गया। तो इतना उदार मना नंद बाबा हो गए। जहां परमात्मा प्रकट होते हैं वहां वस्तुएं भी वर्षा करने लगती है। ऐसा मानो नंद बाबा के